जय हिंद। फिर देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम भाग पूछा जाए, प्रथम अनुसूची पूछा जाए या तो प्रथम अनुच्छेद पूछा जाए, तो इसमें याद रखिएगा कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। याद रखिएगा, जैसे कि राष्ट्रपति और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है, इसका प्रावधान किस में किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। याद रखिएगा कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ से है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ अनुसूची में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि राज्यसभा में सीटों का जब बंटवारा है उस संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो याद रखिएगा कि चतुर्थ अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा, और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। देखिए कि 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। याद रखिएगा कि 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। और उसी तरह से 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। याद रखिएगा, इनका ट्रिक है नमक, इससे याद रख सकते हैं। इन से हो जाए, न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। याद रखिएगा। उसी तरह से 92वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 2003 में हुआ था, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन? तो इसका कोड है BDMS। तो इससे आप याद रख सकते हैं, जैसे बी से हो जाएगा बोडो, डी से डोंगरी और एम से मैथिली और एस से संथाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दलों के दल बदल के प्रतिनिधित्व करने से। याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधित प्रावधान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधित प्रावधान है। और देखिए फ्रेंड्स, जो 12वां अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। चलिए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। देखिए फ्रेंड, जो 6ठी अनुसूची है ये 4 राज्यों में लागू है। कौन है जिसमें लागू नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में लागू नहीं है। बाकी देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक है मिजोरम। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य ही संशोधन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। याद रखिएगा कि अगर नए राज्यों का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।